हाय गाइस, वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। तो जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे कि हम लोगों ने कुछ ऑक्सीडेशन किए हुए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और उसमें हमारे कुछ और ऑक्सीडेशन रह गए हैं, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेशन है, फिफ्थ नंबर इज साइनाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल में होगा। तो जो आपका साइनाइड है, यदि उसका ऑक्सीकरण किया जाए तो वह किस में हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। किसमें हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। देखिए किस प्रकार से होगा। यदि आपको कोई भी एल्किल साइनाइड दिया जा रहा है, एल्किल साइनाइड का मतलब RCN है, और इस RCN को आपको नवजात ऑक्सीजन के साथ डाल दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो यह जो आपका साइनाइड ग्रुप है यह आपका चेंज हो जाएगा COOH में, RCOOH। तो इसी साइनाइड ग्रुप को आपने किस में चेंज किया हुआ है? COOH में। आइए इस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको दिया गया मेथिल साइनाइड, क्या दिया गया है? मेथिल साइनाइड, और इसका आपको कहा जा रहा है कि क्या करिए? ऑक्सीकरण। और किसी भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसको डाल दिया जाएगा, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ डाल दिया गया है। किसके साथ? तो इस पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ डाला जाएगा, तो आपको पता है कि यही जो साइनाइड ग्रुप है इसी को हम लोग किस में चेंज कर देंगे? COOH। तो यह हमारा मेथिल साइनाइड चेंज हो जाएगा किसमें? एसिटिक एसिड में। किसमें हो जाएगा? और ये जो एसिटिक एसिड है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिरके का अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरके का अम्ल। यह आपकी बॉडी में जो निकलने वाला पसीना होता है उसमें भी हल्की मात्रा में आपका एसिटिक एसिड ही पाया जाता है। और भी देखो, जैसे कि आपको दिया जा रहा है C2H5CN प्लस नवजात ऑक्सीजन, और कोई भी यहाँ पर आपका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया जाए, तो यह जो साइनाइड ग्रुप है यह आपका किस में चेंज हो जाएगा? COOH। और आपका जो कंपाउंड बनेगा वह बन जाएगा C2H5COOH, जो आपका होगा प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक अम्ल। क्या कहलाएगा? प्रोपियोनिक। और भी देखो, कोई भी यदि आपको एरोमेटिक में दिया जा रहा कंपाउंड है, जैसे साइनोबेंजीन है, क्या है? साइनोबेंजीन, और इसका आपका ऑक्सीकरण करने के लिए कह दिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपका यही जो साइनाइड ग्रुप है ये आपका साइनाइड किस में चेंज हो जाएगा? COOH में। और यह जब आपका COOH में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। तो हम लोगों ने देखा आज क्या, जो साइनाइड है तो साइनाइड का ऑक्सीकरण हम लोग किस में करेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके ऑक्सीकरण से संबंधित। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहला ऑक्सीकरण हम लोगों का क्या है कि एल्कीन का ऑक्सीकरण आपका किसमें होता है? एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल में। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण पड़ा हुआ है एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण पड़ा हुआ है कीटोन में। नेक्स्ट था साइनाइड का ऑक्सीकरण किसमें करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। आइए इसी में आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे बी कार्बोक्सिलिकरण। क्या देखेंगे? अर्थात जो हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है उसका डी कार्बोक्सिलीकरण, मतलब कि उसमें से हम CO2 गैस को बाहर कैसे निकालें, उसको हम लोग कहते हैं बी कार्बोक्सिलीकरण। किस नाम से जानते हैं? इसकी इंग्लिश होती है डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें उत्प्रेरक के रूप में जो उपयोग किया जाता है वह होता है आपका कैटलिस्ट, सोडा लाइम। क्या होता है? और आपका जो सोडा लाइम का फॉर्मूला होगा वह होगा आपका
सांद्र NaOH और CaO का जो मिश्रण होगा वह आपका क्या कहलाएगा? सोडा लाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो यह जो आपका सोडा लाइम है यह आपका किसका कार्य करेगा? ऑक्सीकरण का नहीं, बीकार्बोक्सिलीकरण का। किसका करेगा? तो यह जो आपका सोडा लाइम है यह किसका कार्य करेगा? बीकार्बोक्सिलीकरण का। यह करेगा क्या आपका कि कोई भी आपके पास COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से यह किस गैस को बाहर निकालेगा? CO2 गैस। तो हम कह सकते हैं कि बीकार्बोक्सिलीकरण में आपकी कौन सी गैस बाहर निकलेगी? CO2 गैस बाहर निकलेगी। कौन सी गैस? और CO2 गैस जब आपकी बाहर निकल रही होगी तो आपका फॉर्मेशन होगा एल्केन का। किसका हो जाएगा? एल्केन का। देखिए किस प्रकार से आपको कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जा रहा है RCOOH और इसको आपका डाल दिया जाता है NaOH और CaO के मिश्रण के साथ। किसके साथ डाल दिया जाता है? NaOH और CaO मिश्रण के साथ। जब इसको आप डालोगे तो क्या होगा? यहां से आपका फर्स्ट कंपाउंड बनेगा CO2 गैस यहां से और NaO यहां से निकलेगा तो सोडियम का कार्बोनेट निकलता है। क्या निकलता है? सोडियम का कार्बोनेट अर्थात Na2CO3। क्या निकलेगा? तो जब सोडियम की कितने आयन यहाँ पे निकले हुए हैं तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगाओगे और यहाँ पर अब OH और H जो आपके पास रखा है शेष क्या निकल जाएगा? H2। क्या निकल जाएगा? और आपके पास यहाँ पे R बचा है और एक शेष क्या बचा है? H। तो वह आपका क्या बना देगा? RH, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। तो आपको पता चला कि जब भी आपका बीकार्बोक्सिलीकरण कराया जाएगा, क्या करवाया जाएगा? तो बीकार्बोक्सिलीकरण कराने पर आपका किसका फॉर्मेशन होगा? एल्केन का होगा। किसका होगा? अब यही जो आपका सोडियम कार्बोनेट है यदि इसको हीट किया जाए, क्या किया जाए? इसको थोड़ा तीव्र हीट किया जाता है। यह नॉर्मली हीट पे आपका CO2 गैस नहीं देगा। जब इसको तीव्र हीट किया जाएगा तो यहाँ से कौन सी गैस निकल जाएगी बाहर? तो सोडियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो हम लोग इसको सीधा अगर एक स्टेप में रिएक्शन को करें तो सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं कि RCOOH और सोडा लाइम आपको यदि करवाया जा रहा है तो सोडा लाइम आपका किसके साथ कौन सी अभिक्रिया होगी? बीकार्बोक्सिलीकरण। कौन सी होगी? तो आप लोग सीधा डायरेक्टली यहां से क्या निकाल दीजिए? CO2 गैस को बाहर निकाल दीजिए और आपके पास शेष क्या बचा हुआ है? RH। क्या बचा है? अर्थात बीकार्बोक्सिलीकरण पर आपका किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एल्केन का हो जाता है। किसका हो जाता है? आइए और भी आगे एग्जांपल देखते हैं। जैसे CH3COOH और आपसे कह दिया जाए कि इसका क्या करवा दो? सोडा लाइम। क्या करवा दो? तो सोडा लाइम आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी? बीकार्बोक्सिलीकरण। कौन सी अभिक्रिया होगी? बीकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया होगी। तो बीकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में आपकी कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? तो आपके इस प्रकार से CO2 गैस बाहर निकल जाएगा तो शेष आपके पास क्या बचेगा? CH4। यही तो बचेगा। CO2 के बाहर निकलने के पश्चात आपके पास शेष क्या बचेगा? CH4। CH4 आपका एक एल्केन है या नहीं है? और भी देखो जैसे कि आपको दिया जा रहा है फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का आपका क्या करवाया जा रहा है? सोडा लाइम। क्या करवाया जा रहा है? तो जब इसका सोडा लाइम करवाया जाएगा तो यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकलेगी? CO2 गैस आप बाहर निकाल दोगे तो CO2 निकालने के पश्चात शेष गैस आपके पास कौन सी बची हुई है? तो हम कह सकते हैं कि बीकार्बोक्सिलीकरण में यदि फॉर्मिक एसिड को लिया जाए, किसको लिया जाए? फॉर्मिक एसिड को लिया जाए तो फॉर्मिक एसिड वाले केस में हमारा एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होता। केवल एक ही यहाँ पर ऐसी रिएक्शन है जिसमें फॉर्मिक एसिड को यदि लिया जाए और उसका क्या करवा दिया जाए? बीकार्बोक्सिलीकरण, तो किसका फॉर्मेशन नहीं होगा? एल्केन का नहीं होगा। और भी देखो जैसे कि आपके पास दिया जा रहा है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2C2O4 COOH सिंगल बॉन्ड COO। तो यहां से भी आप जब इसका क्या करेंगे? बीकार्बोक्सिलीकरण करेंगे, सोडा लाइम करोगे तो यहां से आपकी कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? तो यह इस प्रकार से आपकी CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और साथ में आपका वाटर बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? H2O बाहर निकल जाएगा और शेष आपके पास क्या बचेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो एक केस आपने और देखा, यदि ऑक्जेलिक अम्ल का बीकार्बोक्सिलीकरण कराया जाए तब आपका
तब आपका क्या नहीं बनेगा, एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब आप ऑक्जेलिक अम्ल का क्या करवाओगे, डिकार्बोक्सिलीकरण करवाओगे, तो आपका क्या क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब आप इन दो केस के अलावा कोई भी केस ले लेंगे तो वहां पे आपका सिर्फ किसका फॉर्मेशन हो रहा होगा, एल्केन का हो रहा होगा। किसका हो रहा होगा, एल्केन का हो रहा होगा। यदि क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाए कि निम्न में से कौन एल्केन नहीं देगा, निम्न में से कौन एल्केन नहीं देगा, आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया जा रहा है HCOOH, सेकंड ऑप्शन दिया जा रहा है CH3COOH, थर्ड ऑप्शन आपको दिया जा रहा है C6H5COOH और फोर्थ ऑप्शन आपको डी दिया जा रहा है नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा हुआ है कि यदि फॉर्मिक एसिड का आप डिकार्बोक्सिलीकरण करवाएं तो यहाँ पे आपका क्या निकलता है, CO2 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस, CO2 और। यदि इसका आप डिकार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे तो यहाँ पे आपका CH4 और CO2 गैस बनेगा, और यदि इसका आप करवाएंगे तो C6H6 अर्थात बेंजीन और CO2 गैस। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, आगे बढ़े।